तो ये संसार के ऐश्वर्य ये नशे में कर देते हैं बुद्धि को, अहंकार में कर देते हैं। और जब अहंकार है तो भगवान से विमुख रहेगा, क्योंकि भगवान और अहंकार ये दो विरोधी चीजें हैं। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च, नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने लिखा है कि भगवान का एक ही दुश्मन है अहंकार, और एक ही मित्र है उनका दीनता। तो जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं आ सकते। इतनी बड़ी दुश्मनी है जैसी अंधकार और प्रकाश की होती है, एक जगह नहीं रह सकते दोनों। और दीनता है वहां अपने आप आ जाएंगे बिना बुलाए। पॉल ड्यूसन नामक फिलोसोफर ने कहा है, इगोटिज्म इज लाइक अ क्लाउड दैट कीप्स गॉड हिडन फ्रॉम आवर साइट। व्हेन बाय द मर्सी ऑफ अ गुरु egotism vanishes, God is seen in his full glory। अर्थात ये अहंकार ही भगवान को हमारी दृष्टि से ओझल किए हुए है, जो भगवान सर्वव्यापक है। तो जब गुरु की कृपा से ये अहंकार नष्ट हो जाता है, महापुरुष का यही तो काम है, तो जब ये अहंकार नष्ट हो जाता है तब फिर भगवान को हम उसके पूर्ण रूप में सर्वत्र देख पाते हैं, कण कण में उसका दर्शन होता है। बस ये अहंकारी बाधक है हमारे और भगवान के बीच में। तो सोचिए, ऐसी चीज को महापुरुष हमें कैसे दे सकता है जो चीज हमको भगवान से और विमुख कर दे। अरे महापुरुष का काम क्या है? केवल एक काम है महापुरुष का, हमारे मन को संसार से विरक्त करके ईश्वर में अनुरक्त करे। इसी के लिए तो महापुरुष लोग आते हैं। जीव भगवत प्राप्ति करके सदा सदा के लिए माला माल हो जाए। अब वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जब भगवान से प्यार होगा हमारा। और भगवान से प्यार कब होगा? जब संसार से वैराग्य होगा हमारा, क्योंकि एक ही तो मन है हमारे पास। चाहे उससे संसार से प्यार कर लो, चाहे भगवान से प्यार कर लो। और हमें आनंद प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से प्रेम करना है, उनमें 100% मन का लगाव करना है। तो ये तब होगा जब संसार से हमारा वैराग्य हो। इसी में महापुरुष हमारी हेल्प करता है, इसीलिए महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। उसकी कृपा से यही होता है कि मन संसार से विरक्त होकर के भगवान में अनुरक्त हो जाए। यहीं तक पहुंचाने के लिए महापुरुष हमारे साथ रात दिन परिश्रम करता है। तो महापुरुष का तो ये काम है, इसका उल्टा काम कोई वास्तविक संत कैसे करेगा कि हमें संसार दे दे तो अभी तो हम वैसे ही नशे में हैं, वो और दे दे तो और नशे में हो जाए हम, और भगवान से विमुख हो जाए। ये महापुरुष करेगा? अरे अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप महापुरुष कैसे कह सकते हैं? वो तो आपका नंबरी दुश्मन है। पहली बात तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा ढोंग करता है तो उससे एक प्रश्न करो। हमारे महाराज जी ने तो ऐसे हजारों बाबाओं को चैलेंज किया है। ऐसा कोई बाबा हो तो सामने आए महाराज जी के, उसे एक प्रश्न होगा, तुम महात्मा हो? हाँ। इसका मतलब तुमने भगवत प्राप्ति की होगी। अरे तो और महात्मा किसको कहते हैं? जो भगवान को पाले जीवात्मा, उसी का नाम महात्मा हो जाता है। अच्छा, तो महात्मा जी, भगवान को पाने के लिए आप भगवान के पूर्ण शरणागत हुए होंगे। हाँ, भगवान की पूर्ण शरणागति से ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की पूर्ण शरणागति करने के लिए आपने संसार से पूर्ण विरक्ति की होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो महात्मा जी, आप संसार से आपने अपने मन को हटाया क्यों? क्या कमी थी संसार में? क्या आपको यहां पीस नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिली? हाँ, ये सब नहीं मिला।
इसीलिए हम संसार से विरक्त होकर भगवान की शरण में गए। और आप अपने शिष्य को क्या देने जा रहे हैं? इन संसार के लोगों को क्या देने का ढोंग करते हैं? वही संसार जिसका आप अनुभव कर चुके हैं कि यहां सुख का लवलेश भी नहीं है। इसीलिए संसार से विरक्त होकर आप भगवान की शरण में गए और भगवान को पाया, और शिष्य को आप अपने संसार देने जा रहे हैं। कैसे आप हितैषी हैं उसके? अरे वो जीव तो बेचारा अबोध है, वो नहीं जानता, लेकिन आप तो जानते हैं, आप तो समझदार हैं कि संसार देने का क्या परिणाम होगा। इसी संसार के कारण अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख है, और आप उसकी विमुखता में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने आप को महात्मा कहते हैं। अरे कोई डॉक्टर है और उसके बच्चे ने शीशी पकड़ ली जहर की। अब डॉक्टर आया, उसने देख लिया ये चीज, तो क्या कोई डॉक्टर अपने देखते हुए उस बच्चे को जहर की शीशी पकड़े रहने देगा? तुरंत छीन लिया उसने। अब बच्चा रोने लगा। रोना सुनकर के मां आई, क्यों रुला रहे हो बच्चे को? अरे देखो ना ये क्या लिए हुए था। अरे राम, पॉइजन! अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा किया। उसने भी एक झापड़ लगा दिया बेटे को। अब माँ बाप, ये बच्चा ये समझ रहा है कि ये माँ बाप मेरे दुश्मन है, ये शीशी नहीं लेने दे रहे हैं मुझे। लेकिन ये माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप हितैषी हैं, क्योंकि बच्चा अबोध है, वो नहीं जानता कि ये जहर है, लेकिन माँ बाप तो जानते हैं। वो ऐसा कैसे सह सकते हैं? वो उनके देखते हुए, अपनी दृष्टि में अपने देखते हुए वो अपने बच्चे को पॉइजन कैसे लेने दे सकते हैं? तो ऐसे ही संसार के जीव तो बेचारे अबोध हैं, लेकिन महापुरुष तो समझदार है। वो कैसे ऐसा काम करेगा कि ऐसी चीज दे दे संसार के लोगों को जिसका परिणाम ये हो कि मरने के बाद इनको घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़े, 84 लाख में भटक करके घोर दुख उठाने पड़े। ऐसा संसार का सामान वो वास्तविक महापुरुष कैसे किसी को दे सकता है जो जीवों का सच्चा हितैषी है? इसीलिए वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं दे सकता। सीधी सी बात है। अगर कोई संसार के सामान देने का नाटक करता है तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। अब सुनो दूसरी बात। वास्तविक महापुरुष सिद्धियों का चमत्कार भी नहीं दिखाता। 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक होती है तामस सिद्धि, उससे ऊंची होती है राजस सिद्धि, उससे ऊंची होती है सात्विक सिद्धि। ये तीनों सिद्धियां तो माया की हैं। और चौथी होती है गुणातीत सिद्धि, माया से परे। तो महापुरुष सिद्धियों से करोड़ों कोस दूर रहता है। ये जो बाबा लोग आपको दिखाई देते हैं, ऐसे कई निकृष्ट बाबा हैं संसार में। आप उनके पास गए और आपको बुलाया बाबा जी ने, बच्चा, हाँ बाबा जी, देख मेरे कमंडल में क्या है। आपने झांक करके देखा, कुछ नहीं है बाबा जी, कमंडल तो एकदम खाली है। हाँ। अब फिर से उसको बुलाया, अब देख क्या है। देखा, है काजू बादाम पिस्ता से भरा हुआ है। ये पार्सल कहां से आ गया? ये गोलोक से आया कि बैकुंठ से आया बाबा जी के पास? हाँ, ये तामसी सिद्धि होती है, सबसे निकृष्ट सिद्धि। इसको राक्षसी सिद्धि भी कहते हैं। इसका फल शास्त्रों ने घोर नरक बताया है। ऐसे बाबाओं को नरक मिलता है, और इनके पास जो जाते हैं वो भी नरक जाते हैं।
क्योंकि जब तुम गंदे कुएं का पानी पियोगे तो पेट में गड़बड़ी पैदा करेगा ही। अरे जिसमें तुम मन का लगाव करोगे वो उसकी जो गति होगी वो जहां जाएगा वो तुम्हारी भी होगी, सीधी सी बात है। तो ये तामसी सिद्धि सबसे निकृष्ट, इससे ऊंची होती है राजस सिद्धि। इसमें लोगों की रक्षा का काम किया जाता है, लेकिन यह भी माइक बुद्धिमान पुरुष के लिए त्याज्य। इससे ऊंची होती है सात्विक सिद्धि। ये सात्विक सिद्धि वाला कोई आपने नहीं देखा होगा संसार में। इसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आकाश में उड़ जाए, आग पर चले, पानी पर चले, इतना हल्का बन जाए, रूई से भी हल्का, कि एक फूंक मारो तो लंदन में जाके गिरे, और इतना भारी बन जाए कि अंगद के पैर की तरह हजारों आदमी मिलकर के भी उसको हिला ना सके। आपके भीतर घुस करके आपके मन की बात जान ले और बाहर आकर के लिख दे कि तुम ये सोच रहे थे, खड़े खड़े गायब हो जाए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं ये सात्विक सिद्धियों में। ये 8 प्रकार की होती हैं। अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेश्व संगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति। भागवत। अगर आप लोगों को ऐसा कोई बाबा दिख जाए तो आप तो उसको परमात्मा का बाप समझ लेंगे, लेकिन यह भी निंदनीय, यह भी माइक सिद्धि है, इसका भी महापुरुषत्व से कोई संबंध नहीं। इससे भी ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। अब इसके आगे आती है गुणातीत सिद्धि, अलौकिक सिद्धि, माया से परे है। ये गुणातीत सिद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है मोक्ष और दूसरी का नाम है प्रेम, भगवत प्रेम। तो देखो, महापुरुष तो मोक्ष तक का अपमान कर देता है, उसके लिए तो मोक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू देने पर भी नहीं लेता वो। भगवान देने के लिए तैयार खड़े हैं, खुशामद कर रहे हैं, मोक्ष ले लो, फिर भी नहीं लेता। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भागवत 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरे देने पर भी मेरे भक्त मोक्ष नहीं लेते। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। भागवत के 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं भक्त लोग। तो सोचो, जो मोक्ष का भी अपमान कर देते हैं, भगवान के देने पर भी नहीं लेते, उन महापुरुषों के लिए भला इन तुच्छ सिद्धियों का कोई महत्व है कि वो इनका चमत्कार दिखा करके और लोगों में प्रतिष्ठा पाना चाहेगा? इनसे लोगों को ठगने का ही तो काम किया जाता है।
क्योंकि ऐसे लोगों में माया का पूर्ण आधिपत्य रहता है, इसलिए उन सिद्धियों का वो सदुपयोग कर कैसे सकते। इसीलिए आप लोगों को ऐसे बाबाओं से करोड़ों कोस दूर रहना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार है ऐसा बोलते ना आप लोग, ये कहावत ठीक नहीं है। चमत्कार दिखाने वाले से करोड़ों कोस दूर रहो, नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे। और देखो ये जो निकृष्ट बाबा लोग घूमते हैं, कई आपके पास आए, बच्चा मिला होगा शायद आपको कोई ऐसा बाबा, बच्चा हाँ बाबा जी देख मुझे जरा बद्रिकाश्रम का एक टिकट मंगवा दे। बाबा जी इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। देख बच्चा मैं जो कह रहा हूं वो कर, वरना क्या बाबा जी, वरना तेरे घर में अनिष्ट हो जाएगा। उसी समय आप चप्पल जूता जो पहने हो वो निकाल करके तुरंत और गिन करके 50 लगाओ उस बाबा के सिर पर, अकल ठिकाने आ जाए उसकी, और उसकी मक्कारी का काम सदा के लिए बंद हो जाए। अपने को महात्मा कहलवाने का शौक रखता है और दूसरे के अनिष्ट की कामना करता है, इसे महात्मा कहते हैं। अरे महात्मा तो उसे कहते हैं जिसके काट के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी वो कभी किसी के अहित की बात सोच भी नहीं सकता, उसे महात्मा कहते हैं। देखो हरिदास जी के बारे में आप लोगों ने सुना है, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, नामाचार्य कहे जाते हैं। वो रात दिन भगवान नाम लेते थे। तो उनको गुंडों ने इतना मारा कि मारते मारते ये मर गया है ये सोच करके गंगा में फेंक कर चले गए। लहू लुहान हो गए हरिदास जी। सब नवद्वीप के बाजारों में घुमाया था, चारों ओर से पूरी ताकत से कोड़े मारते हुए कई गुंडों ने एक साथ, धाराएं बह रही थी पूरे शरीर से, सारा शरीर उनका लहू लुहान हो गया, इतना मारा उनको। अंत में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उन्होंने सोचा कि ये मर गया और गंगा में फेंक दिया उनको। लेकिन जब हरिदास जी को होश आया तो हरिदास जी ने ये नहीं कहा भगवान से कि देखते क्या हो, समाप्त करो ना इन गुंडों को, इन्होंने ये हाल किया है मेरा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा श्री कृष्ण से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, हाँ मैं इनको कभी क्षमा नहीं कर सकता, मेरा चक्र इनको खत्म कर देगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने भक्त का इस प्रकार अपमान। नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम इतना क्रोध कर सकते हो, दंड दे सकते हो, तो फिर कृपा भी तो कर सकते हो। इन विचारों पर ऐसी कृपा करो कि ये भी आपके भक्त बन जाएं। ये क्या बात हुई कि हम इनको दंड देंगे? हरिदास जी ये कह रहे हैं। सोचो अपने ऊपर कितना अत्याचार किया, यानी जिसने उनके ऊपर इतना अधिक अत्याचार किया, उस अत्याचारी के प्रति महापुरुष के ऐसे उद्गार हैं। तो वो महापुरुष भला कभी किसी को शाप दे सकता है? ये कैसे संभव है? देखो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। इनको क्षमा करिए हे मेरे पिता, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू।
यानी सब महापुरुषों का एक सिद्धांत है, क्षमा क्षमा क्षमा। तो भला वो किसी को शाप क्यों देंगे, कैसे देंगे? इसलिए वास्तविक महापुरुष कभी किसी को शाप नहीं दे सकता। और अब इसकी ठीक उल्टी बात भी सुन लीजिए, वास्तविक महापुरुष कभी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देता। ये आशीर्वाद की बीमारी तो बीच के लोगों ने चलाई है, पेट पालू लोगों ने। आपने अपना चमड़े का सिर उनके पैरों पे रखा, चमड़े के पैरों पे, उन्होंने अपना चमड़े का हाथ उठा करके आपके सिर पे रख दिया, जाओ बच्चा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। और जब वो घर आई स्त्री तो पता चला उसका पति मर गया, वो बेचारा मरा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि खुश रहो। बाबा जी आपने तो ऐसा आशीर्वाद दिया, वो तो उल्टा ही हो गया। अरे बेटा वो तो ऐसे ही प्रथा है आशीर्वाद देने की, तुमने प्रणाम किया हमने आशीर्वाद दे दिया। अरे तो तुम तो महात्मा हो, तुमने मिथ्या आशीर्वाद कैसे दिया? और अगर दिया तो वो सत्य होना चाहिए था, वरना तुम महात्मा नहीं हो। तो महापुरुष किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि मिथ्या आशीर्वाद वास्तविक संत देगा नहीं, और सत्य आशीर्वाद वो दे कैसे जब तक जीव अधिकारी नहीं है। अगर महापुरुष के हाथ में होता किसी को आशीर्वाद देना, यानी केवल अगर महापुरुष के ही आशीर्वाद से काम चलना होता, तो फिर ये संसार क्यों रहता? कब का खत्म हो गया होता ये संसार, सब गोलोक पहुंच गए होते। क्योंकि कोई भी महापुरुष अपना भगवान से मांग लेता। अरे महापुरुष की बात तो भगवान अस्वीकार करते नहीं। तो अनादिकाल से अब तक किसी महापुरुष को ये अकल ही नहीं आई कि भगवान से ऐसा वरदान मांग ले कि सारे संसार के लोग सब आनंदमय हो जाएं, परमानंद पाले, माया से परे चले जाएं, निर्ग्रंथ हो जाएं और दिव्यानंद प्राप्त करके भगवान के लोक में पहुंच जाएं। अरे कोई महापुरुष ऐसा वरदान मांग लेता भगवान से, हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद दे देता हम लोगों को, तो हम सबका काम चल गया होता, हम सबका कल्याण हो गया होता। लेकिन अनादिकाल से अब तक किसी संत को इतनी अकल नहीं आई। अरे भगवान ही स्वयं कर देते, महापुरुष के कहने की क्या जरूरत है? वो भी इतनी बार अवतार लेकर के आते हैं, अनंत अवतार हो चुके भगवान के, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, इसीलिए नहीं किया, ना कभी किसी भगवान के अवतार ने, ना कभी किसी महापुरुष ने, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते। जब तक जीव शरणागत न हो, अधिकारी न हो, तब तक उसको सामान नहीं मिल सकता। शरणागति की मात्रा के अनुसार ही कृपा होगी। अगर बिना शरणागति के कृपा कर सकते होते महापुरुष और भगवान, तो फिर इतना कष्ट सहने की उनको क्या आवश्यकता थी? कितना दुख सहा है महापुरुषों ने संसार के कल्याण के लिए। भगवान भी आते हैं तो कितनी गालियां खाते हैं अवतार काल में। ये सब की क्या जरूरत है, अगर केवल उनके आशीर्वाद से काम चल सकता है, बिना हमारे अधिकारी बने। इसीलिए वास्तविक महापुरुष कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता। एक बार बंबई में श्री महाराज जी आए हुए थे, तो एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने वो फिल्मों के लिए म्यूजिक देते थे, वो महाराज जी के पास आए। तो उन्होंने महाराज जी के कई पदों के लिए, जो रेडियो में आते हैं, म्यूजिक तैयार किया था। तो महाराज जी को वो पद सुनाने लगे, वो हारमोनियम बजा करके। तो जब ये पद गा रहे थे, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, तो गाते गाते बड़े भावुक हो गए और महाराज जी से बोले, आपने क्या भरा है इन पदों में, मैं बता नहीं सकता।
और उसके बाद महाराज जी अपना कमरे में आ गए, तो वो भी आ गए कमरे में और बैठ गए। महाराज जी से कहने लगे, मैं वहीं कमरे में थी, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, जैसे कहते हैं लोग बाबाओं से। तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, खाली बस मुस्कुराते रहे। बेचारों ने 4-5 बार कहा, आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ना। लेकिन महाराज जी जब ऐसे ही बैठे रहे, प्यार से महाराज जी ने एक हल्की सी चपत उनके गाल पे यूं लगा दी, तो उन्होंने जबरदस्ती महाराज जी का हाथ पकड़ करके अपने सिर पे रख दिया। अरे इससे क्या होगा जबरदस्ती तुम हाथ रख लो पकड़ करके, वो आशीर्वाद थोड़ी ना है। अरे आशीर्वाद या कोई भी चीज महापुरुष से तब मिलेगी जब तुम उसके अधिकारी बन जाओगे। तो वास्तविक संत कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता, हां भीतर से उसकी मंगल कामना समस्त विश्व के प्रति रहती है। तभी तो आता है वो अपना गोलोक छोड़ करके और अपने प्रेमानंद पे कंट्रोल करने के लिए रात दिन हम लोगों के साथ सिर फोड़ी करता है, गालियां खाता है, बदले में अपमान सहता है, अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है। तो अगर हमारे कल्याण की इतनी भावना ना होती उसके अंदर, तो क्यों ये सब करता महापुरुष। तो भीतर से मंगल कामना समस्त विश्व के प्रति रहती है महापुरुष की, लेकिन ये आशीर्वाद देने का ढोंग ये वास्तविक महापुरुषों के यहाँ नहीं होता। अगर आप कहें कि भाई भगवत प्राप्ति तो कराता है महापुरुष, तो भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद से संबंध नहीं, भगवत प्राप्ति तो हमारी साधना से कराता है। आप साधना कीजिए, उसका फल आपको मिलेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके अनुसार कृपा होगी आपके ऊपर। तो इस प्रकार वास्तविक महापुरुष न किसी को संसार का सामान देता है, वास्तविक महापुरुष न सिद्धियों का चमत्कार दिखाता है। सिद्धियां होती सब है महापुरुष के पास। अरे जब भगवान की प्राप्ति हो गई उसको, तो जो कुछ भगवान के पास है वो सब भगवत प्राप्ति पर भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। सब चीजें, जितनी शक्तियां उनके पास हैं, जितने गुण उनके पास हैं, सब महापुरुष को मिल जाते हैं। तभी तो वो भगवान ही हो जाता है। इसलिए महापुरुष और भगवान में कोई भेद नहीं माना गया। तो होता सब कुछ है उसके पास। ये सिद्धों के पास तो सिद्धियां आंशिक रूप से होती हैं, और महापुरुष और भगवान के पास अनंत मात्रा की होती हैं। ये सिद्ध लोग तो जितनी बार चमत्कार दिखाएंगे उतना ही फिर ये सिद्धि माइनस होती जाएगी। लेकिन महापुरुष और भगवान के पास ये सिद्धियां अनंत अनंत मात्रा की होती हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन नहीं करते वो। महापुरुष का तो अपने को छिपाने का सिद्धांत होता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अपने को छिपाता है। इसीलिए इस प्रकार की बातें डिक्लेयर करता है अपने लिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन कोटि को, मेरे समान कोई नीच नहीं है, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है। तो जो महापुरुष अपने लिए इन राइटिंग इस प्रकार के वाक्य लिख के दे रहा है, भला वो सिद्धियों का चमत्कार दिखा करके प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न क्यों करेगा। इन कूड़ा कबाड़ा संसार के जीवों की स्तुति, इनके द्वारा प्रशंसा उस महापुरुष के लिए क्या कीमत रखती है। इसीलिए ऐसे सिद्धों से हमेशा सावधान रहो। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है महापुरुषों को पहचानते समय। वास्तविक पहचान महापुरुष की उसके बाद आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमानक प्रमाण से और अनुभव प्रमाण से तथा शब्द प्रमाण से महापुरुष को पहचाना जाए। ये तो बहिरंग सावधानियां हैं। भीतर जो उसके महापुरुषत्व है उसको हम कैसे पकड़ें, तो उसको पकड़ने के लिए ये जो 4 प्रमाण हैं किसी भी चीज की सिद्धि के लिए, इन चारों प्रमाणों से मैं आप लोगों को
महापुरुष की पहचान बताऊंगी। तो अब ये जो विषय अवशिष्ट रह गया है जितना, ये सब अब कल पूरा किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।